मौसम विभाग द्वारा जो चेतावनी जारी की गई है उसका जो है असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि जिस तरीके से किश्तवाड़ में जो है वो बादल फटने की घटना हुई जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद कठुआ में आपने देखा कि वहां पर भी बादल फटने से 7 लोगों की जान चलेगी। और आपको बताएं कि जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं देखने में मिल रहा है। मौसम में जो बदलाव है वो लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। आपको बताएं कि इस वक्त हम बयाना और परला में जो है कल रात का जो है कि बहुत ही ज्यादा बवंडर आया जिससे क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आपको बताएं कि कई बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर जो है वो गिर गए हैं और पेड़ों की आप हालत देखिए, यहाँ पर बहुत बुरी हालत है। ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा तूफान अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है जिसको लेकर बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस वक्त ये तूफान आया ये कब की बात है सर? ये सर कल तकरीबन कोई 3-4 के बीच में बात है। जब तूफान आया था तो तूफान जो काफी ज्यादा तेज आया था। हमने तो ऐसा तूफान कभी देखा नहीं आज तक। इतना तेज तूफान आया कि बच्चे भी घर में डर गए। मतलब थंडरिंग और तूफान बारिश दोनों मतलब एक ही साथ ऐसे गूंज रही थी आवाज ऐसे ना, तो बहुत ज्यादा तेज तूफान आया था कल। पेड़ गिर गए सर, कल के गिरे हुए हैं, तारे खंबे पूरे टोटली जो कल की लाइट बंद है। और इस डिपार्टमेंट को जो देखना चाहिए कि जनता को कितनी प्रॉब्लम आ रही है। जो पेड़ रोड पे गिरे हैं, पूरा रोड ही ब्लॉक है। जो जनता इतनी परेशान है कि कोई निकल रहा है, सिंगल बंदा नहीं मूव कर सकता है, गाड़ी तो बिल्कुल चल नहीं रही है इधर। लाइट कब से लाइट तो सर कल से लाइट बंद है। कल से लाइट बंद पड़ी हुई है, अभी तक लाइट आई नहीं है। घर में छोटे बच्चे भी हैं, बहुत दिक्कत आ रही है। बिजली विभाग के भी अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। जो इस पूरा गोपाल जी की बात करें, इस पूरे फिलहाल जो मौके पर मौजूद है, इस पूरी समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपसे बात करना चाहेंगे, आप सर लगे हुए हैं, कब तक लाइट आने की संभावना है? हमारा जो कल्याणा फीटर है अभी हो जाएगा, शूट के घंटे तक हो जाएगा। ठीक है, लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा खतरनाक तूफान है जिससे नुकसान आया था, उससे आंसर आ गया ना, उससे 100 की स्पीड से भी ज्यादा था। जब इसी एरिया में आया हमारा ब्यास और कल्याणा में ज्यादा नुकसान मैक्सिमम कल्याणा और ब्यासपुर में हुआ। बाकी आगे यहाँ स्पीड कम होगी, आगे नुकसान नहीं हुआ। तो आपको बताया कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं मौके पर मौजूद है, समस्या का समाधान कर रहे हैं। जो जानकारी मिली है, यहाँ जिस वक्त ये तूफान आया, लोगों का कहना है कि बवंडर था, चक्रवात था, जिसको लेकर जहाँ के स्थानीय लोग डर गए, बच्चे भी डर गए। पापा क्या कहना चाहते हो, कितना ज्यादा नुकसान है और कितने बुरे हालात बने जिस टाइम तूफान आया? बुरे हालात पै रही जी जिले तूफान आया ना, तभी इधर खेतरा जा रही इतने गए जिले 3-4 बजे तूफान 100 की स्पीड के उपर ही जी फटाफट मैं इतने बड़ी गए तो पहले कदे दिखा ये तूफान मैं पहली बार देखा। मेरी 55 साल उम्र है। पहली बारी घर के जाके बच्चे घबराए थे। बड़ा बड़ा तूफान ही आज सुनने चाहता कि शेड भी उड्डे दिन अगे कुछ लोग के दिन बड़ा नुकसान हो रहा अगे, शेड उड्डे थे, खंबे डिगे थे। तो ये तस्वीरें आपको बियासपुर परला से दिखा रहे हैं, बॉर्डर गांव से। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जो है वो बवंडर आया है और आपको बताया कि आप देखिए कि बवंडर की क्या स्पीड रही होगी। ये ट्रांसफार्म जो है इतना हैवी ट्रांसफार्म है जो आप देखिए कि नीचे जमीन पर गिर गया है। और ऐसी तस्वीरें यहाँ पर और भी जो है वो देखने को मिल रही हैं। और हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जो इतना खतरनाक बवंडर जो है, जहाँ के लोग बता रहे हैं कि सर ये बवंडर किस तरफ से आया और कितना डेंजरस था, क्या स्थिति थी उस वक्त की? ये लगभग कोई 3:30 बजे की बात है। हम अपने घर में बैठे थे परिवार के साथ, तो इधर से साउथ साइड से ये काली घटा चढ़ी है। पाकिस्तान साइड? हाँ, पाकिस्तान साइड से लगा लो कि इधर से काली घटा चढ़ी है ये। और इतनी काली घटा थी कि देख के हम घर में ही बात कर रहे थे कि आज ऐसा लगता है कि जिस तरह का ये काली घटा छाई है कुछ होने वाला है। तो अक्सर हम रोज न्यूज़ में सुन रहे हैं कि चसोटी में जैसे बादल फटा है, उत्तराखंड में फटा है, कठुआ में फटा है। ये रोज बादल फटने की जो घटनाएं हैं जो सुन रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो एक खौफ सा पैदा हो गया है कि नेचर क्या कर रही है। जैसे गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की थी कि कुछ हो सकता है। 2-3 दिन से एडवाइजरी हो रही है, स्कूल भी बंद हैं इसकी वजह से। तो कुछ ऐसा होने वाला है। तो ऐसा घटा को देख के लग रहा था कि शायद कुछ होने वाला है। तो अभी हम बात ही कर रहे थे तो एकदम एडवांस यकदम जैसे कहते हैं कि बारिश, हवा, पानी इतनी तेज से, और बारिश और हवा इस तरह से चल रही थी कि जैसे गर्मियों में हमारे डोगरी में हम कहते हैं बाब लूना, गर्मियों के दिनों में बाब लूने आते हैं, उस तरह का ये एक बाब लूने की किस्म की शेप की बारिश हुई है। और उसने 5-7 मिनट के अंदर सब कुछ तहस नहस कर दिया। मैं घर के अंदर बैठा हुआ था, अपने घर का दरवाजा खोल के बाहर झांक नहीं सका था, दरवाजा नहीं खुल रहा था, इतनी तेज।
और बरामदे में मेरे में ऐसे लग रहा था जैसे सर्दियों में जनवरी महीने में कोहरा पड़ा हुआ होता है ना, ऐसे बरामदे के अंदर ही नहीं देखा जा रहा था कि इतना बारिश ने इतना जोर पकड़ा हुआ था। और हम अंदर ही बैठ के डर गए थे कि शायद ये बादल फटने वाला है और इधर भी ये घटना होने वाली है। और मेरी उम्र 60 साल हो गई है, 60 सालों में इस तरह की बारिश मैंने पहली बार देखी है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और ये बदकिस्मती ये है ब्यासपुर परला की कि ये सिर्फ ब्यासपुर परला के 1 किलोमीटर के रेडियस में ही हुआ है, 1 किलोमीटर से भी कम लगा लो। पर मुला चक है कुछ नहीं हुआ है, इधर रठाना मोड़ है, कोटली राइयां पिंडी वगैरह कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ 1 किलोमीटर के रेडियस में हुआ है। अब पता नहीं जैसे कोई परमात्मा ने या नेचर की तरफ से कोई सिग्नल है कि ऐसा इधर भी आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं कुदरती हो सकती हैं, शायद उसको नेचर ने कोई सचेत किया है लोगों को कि तैयार रहें इस तरह के। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो ज्यादा है, ट्रांसफार्मर है, थोड़े बिजली के पोल गिरे हुए हैं, लाइनें गिरी हुई हैं, बाकी पेड़ पौधे हैं, मक्का की फसल का नुकसान हुआ है। और जहाँ पे पेड़ पौधे जिन जिन फसलों में खेतों में गिरे हैं वो फसल नीचे दब गई है, वो तो अब पेड़ पौधे तो उठाए नहीं जाएंगे क्योंकि रास्ता कोई नहीं है, ना काटे जाएंगे इस वक्त, तो वो थोड़ा बहुत जमींदारों का नुकसान है। बाकी मक्का की फसल का नुकसान है। और ये तो लाइन वगैरह जो बिजली का है, तो जो बिजली डिपार्टमेंट वाले लगे हुए हैं इसे सुचारू करने के लिए, तो चाहते यही है कि जल्दी से जल्दी सुचारू हो जाए और लोगों को इसका जो रिलीफ है मिल जाए। इस बिल्कुल बड़ा ही खतरनाक, जो कि यहाँ के लोगों का कहना है कि पहली बार उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी चीज देखी है और उस पर जिस तरीके के हालात बने। और हमारे साथ इस वक्त आपको बताएं कि यहाँ पर मौके पर जो हमने तस्वीरें देखी वो वाकई में तस्वीरें बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि बिजली का ट्रांसफार्मर यहाँ पर गिरा हुआ है, खंभे गिरे हुए हैं। और आपको बताएं कि जिस चौक में हम मौजूद है, आप देखिए कि यहाँ पर एक दुकान है, जो दुकान यहाँ पर टीन की दुकान बनी थी और ये यहाँ से शेड उड़कर जो था बहुत ज्यादा दूर गिरा हुआ था। ऐसे ही यहाँ पर और भी जो टीन के शेड थे वो यहाँ पर उड़ गए हैं, उनको बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा तूफान पहली बार देखा है और यहाँ के लोगों के दिलों में उस तूफान का जो खौफ है वो अभी भी जो है वो देखने को मिल रहा है।